सरकार का कंट्रोल नहीं है, पूरा बर्बाद है। कौन लोग मारा है वो भी पूरा पता चल गया, लेकिन सारे के सारे बर्मा में, म्यांमार में भाग गया। कहाँ कहाँ किसको लड़ाना है ये आप देखना शुरू कर दीजिए। तो पैसा जितना चाहिए टाइमली दिया है। ईटानगर से दूर ले गया जोते में। NIT में कार्यक्रम हुआ और मुझे यहाँ का प्रोग्रेस के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली है और कुछ समस्याएं हैं यहाँ ज़मीन को लेकर के और कंस्ट्रक्शन को लेकर के कुछ इश्यूज है। मैंने कहा है कि जो जो इश्यूज है मुझे बताइए और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। हालांकि इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस होता है, डायरेक्ट हम लोग इंटरफेयर नहीं करते इनके अफेयर्स में। इन लोग का अपना एक सिस्टम होता है और यहाँ सरकार का मिनिस्टर होने के नाते हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो होता है अंदर का, उसमें हम लोग इंटरफेयर करता नहीं है और करना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ गांव वाला लोग काफ़ी आए हैं, तो मैं उनको भी कहा है कि NIT के लिए जितना ज़मीन चाहिए और जो ओरिजिनली जितना आइडेंटिफाइड किया है, प्रपोज किया है, ये चीज़ को मिल करके फुलफ़िल करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और NIT को भी मैंने कहा है कि आपके वजह से यहाँ लोकल आदमी को भी फ़ायदा होना चाहिए। दोनों लोकल आदमी की वजह से NIT अच्छा होना चाहिए और NIT के वजह से आसपास के लोगों को भी उसका कुछ मदद मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी तो NIT अपना काम तो कर ही रहा है। देश का फ्यूचर टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर सब पैदा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मुझे अच्छा लगा। और नॉर्मली क्या है कि NIT जैसे जो सेंटर होते हैं ये सिटीज़ में खोलते हैं, सिटी के पास खोलते हैं। ये थोड़ा सा ईटानगर से दूर ले गया जोते में। हम लोग ने ही इसको यहाँ लाने का निर्णय किया। इसके वजह से थोड़ा इनिशियल डेज में अप्रोच रोड और बाकी सुविधा को लेकर के कुछ कमियाँ रही हैं, लेकिन अब तक मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ तो ठीक करके अब समाधान कर लिया, लेकिन कई चीज़ें हैं जिसका भी करना है, सब मिलके करना होगा। हम भी स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। यहाँ जो भी इश्यूज है NIT का एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करके देख लेना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो मेरे कामों बहुत चिंता हूँ। पैसा जितना चाहिए टाइमली दिया है और इसका जो एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का भी, डिपार्टमेंट एजुकेशन वहाँ से जो पैसा रिलीज करता है उसका एक गाइडलाइन होता है और गाइडलाइन फुलफिल नहीं करने से फिर अगले पैसा में डिले होता है। ये सब जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो रूल से चलता है। अगर गड़बड़ होगा तो कल इंक्वायरी होगा तो कोई ना कोई अरेस्ट होगा, जेल जाएगा। तो ये सब नौबत क्यों आना चाहिए, इसलिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मैं देखा हूँ कि थोड़ा लेट तो काफ़ी हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन में, लेकिन कैंपस बहुत सुंदर है। ऑलरेडी यहाँ जो फ्रंटियर हाईवे का तो हम लोगों ने अप्रूव कर दिया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो फुट हिल्स एरिया के लिए वो भी अभी DPR स्टेज में है। यहाँ से लेकर के पाके केसंग जाने का जो प्रपोजल है वो अलग अलग स्कीम में जाएगा। अगर इसको PMGS में ले सकता है तो उसमें, नहीं तो हम CRF में स्पेशल कंपोनेंट में भी ले सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए कोई कमी नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा फुलफिलमेंट होना पड़ता है। जैसे कोई गांव पॉपुलेशन चाहिए, नहीं तो जंगल के लिए तो रास्ता तो प्रोविज़न नहीं होता है। कहीं रास्ता किस स्टैंडर्ड का होना है उसका एक प्रोविज़न होता है। अरुणाचल में तो आपने देखा है, जहाँ लैंड के कॉम्पेंसेशन का इशू नहीं आया, रास्ता पूरा शानदार बन गया। जहाँ जहाँ कॉम्पेंसेशन का इशू उठा वहाँ डिले हुआ, लेकिन फिर भी अब लगभग सबको मालूम है, अभी रास्ता तो लगभग बन ही गया सब अरुणाचल। BJP बहुत डिसिप्लिन पार्टी है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे नॉलेज में भी आया है और पार्टी के अंदर में भी कभी कभी फैक्शन होता है। तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेसी में यहाँ कोई राजा तो होता नहीं है कि एक आदमी बोलेगा तो बाकी मुख चुप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकलते रहते हैं, लेकिन उसको संभाल के हम लोग को मैनेज करना होगा। पेमा खांडू तो चीफ मिनिस्टर है, मैं काफ़ी सीनियर है पार्टी का, तो अभी चीफ मिनिस्टर को हमने कहा है कि आप MLA कैसे किसको टिकट देना है, कहाँ कहाँ किसको लड़ाना है, ये आप देखना शुरू कर दीजिए। तो मैंने ही कहा ना, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है तो उनका ये सब देखना उसका ज़रूरी है। मैं तो CM बनने वाला नहीं हूँ ना, तो MLA को किस तरह से संभालना है, कैसे अरुणाचल के लिए काम करना है, वो CM को करना होता है। मुझे देश चलाना है, प्लस अरुणाचल के लिए भी MP होने के नाते मुझे दिल्ली से काम करना है।
लेकिन यह कैंडिडेट सिलेक्शन मैं नहीं करता हूँ, वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर बात करके सीनियर लीडर लोग बैठ के फिर एक कमेटी तय करते हैं। तो अगर कहीं चीफ मिनिस्टर ने घोषणा किया तो बातचीत करके ही किया है। जब थिरोंग आबोह का असैसिनेशन हुआ टेररिस्ट लोगों के हाथों, हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई किया, NIA ने पूरा एक्शन लिया और पूरा कौन लोग मारा है वो भी पूरा पता चल गया। लेकिन सारे के सारे बर्मा में, म्यांमार में भाग गया और वहाँ जंगल में है। आप तो जानते हैं वहाँ सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार में, सरकार का कंट्रोल नहीं है, पूरा बर्बाद है। अभी भी ये माते का जो मर्डर है ये हम लोग ने बहुत सीरियसली लिया है और चीफ मिनिस्टर से भी मैंने बात किया है। जरूरी पड़ेगा तो सेंट्रल फोर्सेस हम लोग पूरा डिप्लॉय करके साथ हम लोग जितना स्टेट गवर्नमेंट को मदद चाहिए हम लोग करेंगे। लेकिन जो ऑपरेशन करने के लिए लोकल स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन जब करेगा तो उसमें आम लोगों को भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो आर्मी ऑपरेशन या सेंट्रल फोर्सेस का ऑपरेशन वो एक सोचे समझे कैलकुलेशन करके ही होता है। लेकिन भीमसेन माते का जो मर्डर है इसको बहुत सीरियसली लिया है और किसी को नहीं छोड़ेगा। जो लोग इसको मर्डर किया है सबका खिलाफ बहुत स्ट्रांगली कार्रवाई होगा। लेकिन ये सब घोषणा करके डिक्लेयर करके हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सख्त कदम उठाएंगे। और जैसे पहले लोगों का भी कई अरेस्ट हो चुके हैं, वंचा राजकुमार मर्डर केस में सब अरेस्ट हो गए हैं, कोई बचेगा नहीं है। जब विदेश भाग जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। हम लोग तो बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं तो स्पेशली ये सब मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। हमारा सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। हम MOS होम थे, असम अरुणाचल बॉर्डर में क्या हालत था उस समय। हमारा जो नॉर्मल अरुणाचल के जो गांव वाला को कितना तंग करता था, आज असम अरुणाचल बॉर्डर में कोई एक मिलिटेंट है पूरा साफ कर दिया। इसके लिए बहुत हिम्मत के साथ कदम उठाना पड़ता है।